अस्सलाम वालेकुम। टांगों में दर्द होती है, टांगें फूल रही हैं, टांगों में बेचैनी है और कई जगह पे तो रगें भी फूली हुई हैं। बल्कि कुछ जगह पे तो ऐसे फील होता है जैसे रगें अपना रंग बदल गई हैं, तो आपको बाकायदा एक नेटवर्क सा नज़र आता है, कहीं नीला और कहीं लाल। तो ये क्या है? इसको वेरकॉस वेन्स कहते हैं और ये बड़ी कॉमन बीमारी होती जा रही है। जो लोग ज़्यादा खड़े होकर काम करते हैं, जो लोग वर्जिश नहीं करते, स्मोकिंग करते हैं, जिन्हें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुकी है, एस्ट्रोजन जिनका डिस्टर्ब हो चुका है और ऐसा लाइफस्टाइल जिनका है कि जो सारा दिन बैठे या लेटे रहते हैं, उनके अंदर ये बीमारी वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ, और ख़वातीन को प्रेगनेंसी के दौरान ये अच्छी खासी वेरकॉस वेन्स हो जाती है। हमारा दिल जब ज़ोरदार पंप करता है ताकि खून जो है ना वो हमारी जो आर्टरीज़ है उसके अंदर से जिस्म के एक एक हिस्से, मतलब नाखून तक भी और उंगलियों की पोरों तक भी खून पहुंच जाए, लेकिन वहाँ से ऑक्सीजन दे दी और सेलों से दोबारा जब खून आ गया तो फिर वो आर्टरीज़ में नहीं, वो वेन्स में आता है और उसने दोबारा दिल तक जाना है। मैं पाँव से लेके हाथों की पोरों से, दिमाग में, पूरे जिस्म से दोबारा दिल की तरफ आता है। तो वहाँ दिल का जो प्रेशर है, पंपिंग प्रेशर, वो नहीं होता। वो हमारे जो मसल्स हैं, मसल स्क्वीज़ करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं, उसकी वजह से वो खून दोबारा ऊपर आता है। ये सलाहियत, पट्ठों की सलाहियत कमज़ोर होना शुरू हो जाती है और खून प्रॉपर जिस रफ्तार से जाना चाहिए वापस नहीं जाता। तो क्या होता है कि हमारी जो ये वेन्स हैं, इनके साथ कुछ सुपरफिशियल वेन्स होती हैं, उनके साइडों के ऊपर वेन्स होती हैं, उनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता किसी जगह के ऊपर जो खून है वो जमना शुरू हो जाता है और खून जमते जमते फिर हीमोग्लोबिन अपनी हैयत बदल लेता है, तो वो रंग बदलना शुरू हो जाता है और फिर एक वक्त आता है कि उन जगह के ऊपर डायलेशन हो जाती है, यानी वो फैल जाती हैं रगें। अब फैल जाती हैं तो फिर रगें या फूल जाती हैं या उनका रंग नज़र आना शुरू हो जाता है। और जब ये क्रॉनिक हो जाता है, यानी लंबा अरसा जब चलता है, तो फिर ये दर्द भी हो सकती है, बेचैनी भी हो सकती है, देखने में बुरे लग सकते हैं, दरमियान वाला हिस्सा अपना रंग बदल सकता है। अब हाथ लगाएं तो रगें उभरी हुई नज़र आती हैं। इसके हल क्या हैं? अगर आप खड़े होकर नौकरी करते हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिस में है, या दुकान ऐसी है जहाँ ज़्यादातर आपको खड़ा होना पड़ता है, चलते फिरते कम है, तो वहाँ ये किया जाता है स्टॉकिंग, या आपने देखा पुलिस वाले भी एक पट्टी सी बांध लेते हैं टांगों के ऊपर ताकि खून ये इन रगों में ना आए। जुराब मिलती है जो कि इलास्टिक की होती है, वो इन पूरी टांग को टाइट रखती है। दूसरी चीज़ ये है कि आप कोशिश करें चलते फिरते रहें। जो लोग चलते फिरते रहते हैं उनको ये बीमारी कम होती है कि आप चलें फिरें, एक्सरसाइज करें। दूसरी ये है कि आप ये जैसे आपका पाँव है, तो ये जो जगह है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट जगह है। ये जगह जो है ये घुटने वाली बड़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ इसके दरअसल जो सेंसिटिव जो पॉइंट्स होते हैं, एक तो ये कि इसका मसाज करें, इस जगह के ऊपर आप मसाज करें दिन में जब जब मौका मिले, ऑफिस में, घर में, किसी जगह के ऊपर। दूसरा ये कि ये ट्विस्टिंग करें, ये गोल गोल पाँव को घुमाएं एक तरफ, ये 8-8, 10-10 दफ़ा दोनों तरफ दबाएं। उसके बाद पाँव को यूं और यूं, यूं यूं, ये एक्सरसाइज करें। फिर ये जो दबाना होता है ना, जो बुज़ुर्गों की टांगें दबाते हैं या बहुत सारे आप हजरात अपनी बीवियों की टांगें दबाते हैं, तो ये अच्छा है। इसमें क्या होता है कि ये जो ब्लड सर्कुलेशन है, ये जमा हुआ खून है, ये भी निकलता है। फिर उसके बाद ये मसाज भी, अगर आप कोई जैतून के तेल के ऊपर ख़ास तौर पे जैतून का तेल लगा के ये मसाज करते हैं, इससे भी ये रिलीफ हो जाता है। एक और चीज़ है कि ऑफिस में आप बैठे बैठे ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं, चेयर के ऊपर भी या ज़मीन के ऊपर भी। ये चीज़, इसको भी थोड़ा थोड़ा करेंगे तो ये भी रिलीव करती है। रात को सोते वक्त कोशिश करें कि टांगें थोड़ी ऊंची रखें। फिर एक और ये होता है कि आप टांगों को गर्म पानी में, फिर ठंडे पानी में, ये बारी बारी, गर्म पानी में, ठंडे पानी में ये करते हैं, तो उससे ये जमा हुआ खून ये निकल जाता है, ये बेहतर हो जाता है। एक तो अगर स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग छोड़ दें। अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ बेहतर कर लें। और सबसे बड़ी चीज़,
اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو اس میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں وزن کو کم کریں. وزن کم کر لیں, 8-10 کلو وزن کم کر لیں, آپ ساری بیماریوں سے جان چھٹ جائے گی. کہ آپ گارلک یعنی لہسن لیں, وہ بلڈ تھنر ہے قدرتی طور پہ, یہ اس کو مدد کرتا ہے. ہارس چیسٹ نٹ ایک یہ نٹ ہے, اس کا ایکسٹریکٹ ملتا ہے, اور دوسرا ایک ریڈ وائن لیف ایکسٹریکٹ. اگر یہ 2 ایکسٹریکٹ آپ کو مل جائے, دنیا بھر میں یہ مارکیٹ ہوتے ہیں, یہ بھی بڑی حد تک آپ کی اس تکلیف کو رفع کرتے ہیں. ایشگوندا, مورنگا اور چیا, یہ تینوں ہیلپ کرتے ہیں. چیا تو 2 چمچ آپ روزانہ لے لیا کریں. ایشگوندا آدھی چمچ صبح آدھی شام کو. اگر مورنگا آپ کے پاس اویلیبل ہے تو 1 چمچ صبح 1 شام کو. یہ اس میں بہت ہیلپ کرے گا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر اس کی تکلیف نہیں جاتی تو پھر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرے, کیونکہ اس کے بعض اوقات سرجیکل بھی اس کے حل ہوتے ہیں. خوش رہیں, آباد رہیں. بہت بہت شکریہ.